सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है वृत्ति निरोध। वृत्ति निरोध। जो चित्त की वृत्तियों का ठीक ठाक निरोध करना जानता है वही योगी यानी मुकम्मिल इंसान है। आदमी के अंदर रस्साकसी यानी देवासुर संग्राम होता रहता है। अगर विश्व शक्ति यानी मायावी पार्टी अपनी तरफ रस्सा खींच ले गई तो दैत्यों की फतेह है और मनुष्य का मन वगैरह दैत्याराज हो गया है। अगर दैवी शक्ति या ईश्वरी पार्टी ने मन और इंद्रियों पर अपना कब्जा जमा लिया तो देवराज इंद्र की हुकूमत कायम हो गई। जिस तरह आजकल की पार्लियामेंट में मुख्तलिफ पार्टियां रियाया की तरफ से चुनकर आती हैं, उनमें से जो पार्टी ज़्यादा तादाद में चुना हुआ होती है वही सबके सामने हुकूमत होती है। तो इसी तरह पर ख्वाहिश को रियाया इंद्रियों की मेंबर समझिए। लेकिन इन पार्टियों से काम लेने वाला पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट होता है। वह पहले इसके चाहे जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन सदारत की कुर्सी के लिए मुतखम्ब हो जाते हैं। मुतखम्ब होते ही बालाए पार्टी हो जाता है और निष्पक्ष होकर समस्त कार्रवाई को चलाता है। इसी तरह पर हमारी बुद्धि अगर इंद्रिय रूपी पार्टियों से अलग होकर बेलगाव हमारे जिस्म और ख्यालात की कार्रवाई को बाकायदा प्रभाव भी चलाती है, तब तो पार्लियामेंट ठीक ठीक चल रही है और राय में भी अपने अमान कायम रह सकता है, वरना हरगिज़ नहीं। अगर हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है और पार्टियों में समत्व को कायम रख सकती है तब तो हमको स्वराज्य प्राप्त है। स्वराज्य प्राप्त है और मुकम्मिल इंसान कहे जा सकते हैं, वरना नहीं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत वाली गवर्नमेंट हो जाएगी। इस स्थित प्रज्ञावस्था प्राप्त पुरुष की हालत दृष्टा की होती है। इसका संबंध किसी पार्टी से नहीं है, वह किसी कानून के भले बुरे पास होने की जिम्मेदारी नहीं है। उसका काम समत्व कायम रखना और पार्लियामेंट्री की कार्रवाई को बाकायदा शामिल काम यानी आज्ञा के मुताबिक चलाना है। अगर ये पार्टियां उसकी हुकूमत माने और कानून कायदे को बलाए ताक रखना चाहें तो शहंशाह के नोटिस में मामला को पेश करना बस अपना ही काम है। इसी तरह पर जब स्थित प्रज्ञ, जिसको भक्ति पक्ष में अनन्य भक्त कहते हैं, उसका भी इतना ही काम है। अब जरा सी अरदास तो भगवान से नहीं की, सारी ईश्वर शक्ति उसकी सहायता के लिए तैयार है। आपने इन बातों का कुछ हाथ से समझा। मुकम्मल इंसान स्थित प्रज्ञ अनन्य भक्त को कहते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण की जरूरत है। स्थित प्रज्ञ की तारीफ गीता में बहुत भू के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। वो यह कि स्थित प्रज्ञ को दूसरे लफ्ज़ों में समाधि में स्थित कह सकते हैं और फारसी में उसको कायमुल अल्क कहते हैं। तो उसके लक्षण या अवसाफ ये होते हैं कि एक शंका होती है कि समाधुस्थ तो उसको कहते हैं जो उस नाक और आँख को बंद करके किसी गुफा में बैठ जाए। ऐसे आदमी को दुनिया में बर्ताव करने और आने जाने की क्या ज़रूरत है? ज़रा साफ करके समझा दीजिए। तो बेशक समाधि के माने आजकल आमतौर पर ऐसे योगियों की समाधि से ही लिए जाते हैं जैसा आपने फरमाया, लेकिन आप हमारे पूर्व के महापुरुषों और ऋषियों की ज़िंदगी की तरफ गौर करें तो आपकी समझ में समाधि के माने ठीक ठीक आ जाएंगे। समाधिस्थ यानी जिस शख्स की अक्ल अपने सेंटर में कायम है, यानी जो समत्व कायम रखने में शक्तिमान है, उसको समाधिस्थ कहते हैं। तो जो तारीफ आपने ऊपर की वह उसके हासिल करने की नीयत से और तरीक़ों में से एक तरीका है जो आजकल योग करने वाले ज़्यादातर करते हैं। सूफियों की परिभाषा में समाधि को मराकबा कहते हैं। उसके माने जगह नापने के हैं। मतलब वही है कि किसी बात को ठीक ठीक तरीके से जांच पड़ताल कर लेना और सही बात मालूम करके फैसला दे देना, दोनों के दरअसल माने एक ही हैं। तो बहुत से ऋषि साहिबान ने छानबीन करके असलियत दरियाफ्त की है और समाधि में जाकर ठीक ठीक तहकीकात करके उपनिषद और शास्त्र
और पुराणों की रचना की, और जिस बात को लिखा कमाल करके रख दिया, जो आजकल के साइंस के ज़माने में भी अकाट्य है, और साइंस के बड़े से बड़े फिलोसोफर्स की अकल दंग कर देते हैं। ये सब समाधि का ही नतीजा है। जब मनुष्य में उठती सभी कामनाओं का त्याग होता है और आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ है। ऐसी अवस्था प्राप्त पुरुष की हालत दृष्टा की होती है। तो गीता में दरअसल शंकाओं का समाधान बड़े आराम से होता है कि बिना खौफ हर्ष दिल ख्वाह, सवाल ये है कि जो कुछ गुस्ताखी या नादानी हो जाए उसकी माफ़ी हो। लेकिन प्रश्न ये है कि मान लिया हम यहाँ बैठे हैं, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, असली वाकिफ़ कार और तफरीक जो कि तुम हर एक बात की हकीकत जानने वाला तो सिवाय परमात्मा के दूसरा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो सत्संग है, तो मैं जानता हूँ आपसे अर्ज कर दूंगा और आप तो जानते हैं वो हासिल करूँगा, और ये तो प्रेम का व्यवहार है। यहाँ सब भाई भाई हैं, कोई ना बड़ा है ना छोटा। तो गुस्ताखी का लफ्ज़ अपने आपने खूब इस्तेमाल किया। गुस्ताखी तो बड़ा की होती है। दरअसल मैं कोई गलती कर जाऊँ और उसको माफ़ी आप दे दीजिए तो आप तो बुद्धिमान और शास्त्री हैं, मैं ज्ञानी हूँ। तो गुरु के शरण में रहकर जो कुछ सुना समझा जाता है वही अर्ज करता हूँ। उससे भी ये बात है कि इस वक्त भी ये समझना चाहिए कि गुरु लोग जो अनुभव बयान करते हैं उसमें गलती नहीं होती है। शिष्य अपनी कमकली और कोता अंदेशी से उसके मानी और मतलब समझने में भूल करता है और उसको गुरु प्रतिपादित करके लोगों को धोखे में डालता है, तो ये सख्त गुनाह है। गुरु का अनुभव ज्यों के त्यों वही समझ सकता है जिसको गुरु कृपा करके अपना लें। बाकी हर शख्स जहाँ तक उसकी रसाई है समझता है। इसलिए भाईजान इसमें किसी का दावा करने का इख्तियार नहीं है। अपने अपनी बुद्धि अनुसार जहाँ तक जो कुछ ठीक समझ में आए वही ठीक। बाकी के लिए इस ईश्वर से गुरु द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपना भेद हम पर अगर मुनासिब समझें तो जाहिर कर दें। हठ और जिद से अपना ही पक्ष चाहे खुद ही ठीक ठाक ना समझता हो सही साबित करने की कोशिश करना दुनियादारी के तरीका वालों के यहाँ भले ही सही हो, फुक्र और संत लोगों का राह रोही नहीं है। आजकल तो किसी साधारण पुरुष से उसके ख्याल और इरादे के खिलाफ कहा जाए तो जान को आ जाने को तैयार हो जाते हैं। महात्माओं के लिए तो कौन कहे, यहाँ तो जबान खोलने से डर लगता है। ज़माने के लिहाज से हमारे तरीके में तो गुरु की एक पहचान ये भी रखी गई है कि वह शिष्य की जबान ना बंद करता हो, बल्कि आज़ादी और बेखौफी से उसको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दे, और सवालों को ना तो रोके और ना उन पर गुस्सा हो। तो जिज्ञासु ठीक तरीके पर समझ सकता है, वरना अपने अनुभव से, वरना उसके लफ्जी माने तो गीता के तर्जुमा करने वालों ने अपनी बुद्धिया और बुद्धि बल से खूब समझाई है और आपने खुद उसमें पढ़ा है। हमारे गुरुदेव के सत्संग का जिन महापुरुषों को थोड़ा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ वो जानते हैं कि यह अवस्था वहाँ शुरू से ही पैदा होती है। 2-4 दिन के अभ्यासी से भी आप दरियाफ्त कीजिए तो वो अपना हाल सही यही बतलाएगा। यूँ उसको ना ये बतलाया जाता और ना वह जानता है कि ये दशा स्थित प्रज्ञ की है, क्योंकि ऐसा जानने से एक माँ का कम से कम सूक्ष्म अहंकार, एक तरह का कम से कम सूक्ष्म अहंकार आ जाने का डर है। तो इसी बात से सत्संग की महिमा बढ़ी है। जो बात वर्षों समाधि और मराकपा में हासिल नहीं होती वो गुरु कृपा से सत्संग में एक क्षण में मिलता है कि तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुले न ताही सफल मिल जो सुख लो सत्संग। रामायण में सत्संग की महिमा जो बयान की है वो यही है कि जब तक मिठाई ना खाई जाए उसका मिठास का सही बयान नहीं समझा जा सकता। आजकल ज़माना तहकीकात का है। बिला समझे बूझे किसी बात को करना अक्लमंदी के खिलाफ समझा जाता है। सुनने से कम अजीज कम रुचि बढ़ेगी और पहली भक्ति तो श्रवण ही रखी गई है। तो ज्ञानी भी श्रवण से ही मनन और निधिध्यासन करके समाधि पर पहुँचते हैं। आखिरी बात यह है कि चूँकि ये बताया नहीं जाता है और ना बतलाए जाने की वजह है, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि सत्संग में हर्फ आने का सवाल पैदा होता है और मुमकिन है कि इसमें उनकी श्रद्धा में कमी आ जाए। ये एक पाप होगा।
गुरु और सत्संग में किसी तरह की हरितन सरितन श्रद्धा कम करना महापाप है। सत्संग के खत्म हो जाने पर जब आप आँख खोलते हैं और आपसे सवाल होता है कि आपकी क्या दशा रही, तो आप अमूमन क्या जवाब देते हैं कि आज ख्याल आते रहे, लेकिन मेरा कबाब में फारिग होने पर आँख खोलने पर मुझको ये याद नहीं है कि क्या ख्याल रहे, ना ये मालूम है कि बाहर दुनिया में क्या होता रहा। यही ना। तो ये सब दैनिक चीज़ें हैं, ये कोई नई नहीं है। एक ऐसे आनंद की हालत है जो बयान नहीं की जा सकती। कई बार ऐसे महसूस होता है कि बदन बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो गया और तबीयत में नहायत तरोताज़गी पाते हैं। इतनी देर तक किसी ख्याल या फिक्र का असर आपको आत्मानंद से हटा ना सका। सिर्फ एक आनंद ही आनंद होता है और चित्त की वृत्ति अपने सेंटर पर अभ्यास में मगन होती है। तो जो दशा है सत्संगी की, वो सत्संगी से ज़्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि ये हालत जिस कदर ख्याल उठे और उठते चले गए, आपने बल परिश्रम से ख्यालों को कतई त्यागना मुमकिन है। लिहाजा आप बता सकते हैं कि कोई तरीका ऐसा हो सकता है जिससे उठती सभी कामना इच्छा ख्याल का त्याग हो जाए। अपनी समाधि में आने से पहले कोई ऐसा इरादा या ख्याल बांधा था कि उस ख्याल की याद ही ना रहे। तो ये जो आनंद की स्थिति है, इसको आप कह सकते हैं कि ये आनंद किसी इंद्रिय या किसी विषय द्वारा ही हो रहा था, यानी कोई जरिया था कि जिससे वो आनंद आपको मिल रहा था। तो कोई जरिया या वसीला किसी इंद्रिय या किसी विषय का नहीं था, वो आप ही आप प्राप्त हो रहा था। और जब तक मैं समाधि अवस्था में हूँ, बैठा तब तक था और अब भी वैसा ही बैठा हूँ। सब चीज़ें जो उस वक्त बाहर या भीतर थी अब भी हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है। इस वजह से ज़्यादा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कोई जरिया या वसीला नहीं था। ये तो गुरुदेव का ख्याल है, बस गुरुदेव का ख्याल होते ही काम हो जाते हैं। बेशक तब आप यह तस्लीम करते हैं कि आनंद स्वतः हो रहा था। इसी को तो भाईजान की हम कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा में निष्ठ रहता है, आत्मा ही आत्मा में निश्चित रहता है। धन्य हमारे भाग की ऐसी ऊंची अवस्था जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ के नाम से बयान किया गया है। ये दशा तो महायोगियों को भी दुर्लभ है। हम आंखें बंद कर लेते हैं और बेखबरी सी हो जाती है और इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। तो यही हालत स्थित प्रज्ञ की होती है। सतुर में सामर्थ्य है कि एक नज़र में अपना सा बना ले, लेकिन पात्र बनने में देर लगती है। गुरु साफ करके पात्र बनाने में ही दिन रात लगा रहता है। यही खिदमत वो किया करता है। गुरु जो शिष्य के साथ एहसान करता है और जो शिष्य से मोहब्बत करता है, उसको मात्र प्रेम में नहीं पहुंच सकता। इसलिए गुरु ऋण से ऋण होना नामुमकिन है। जिस तरह पर माता बेगरज प्रेम अपने बच्चे पर करती है, उससे कई गुना प्रेम गुरु अपने शिष्य से करता है। लेकिन हम चूँकि उसकी कदर नहीं जानते, पैसे की कीमत नहीं जानते। गुरु को ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अपने शिष्य को देने में तामुल करे, और ऐसी कोई खिदमत नहीं है कि जिसको करने से बाज रहता हो। ऐसा कोई कसूर नहीं है जिसको वो माफ़ करने के लिए तैयार ना हो। और ज़्यादा खोल कर क्या करें। मैं तो शिष्य के सब कसूरों को अपना ही कसूर समझता है। रात दिन तहे दिल से दस्त व दुआ वार गा इलाही, यानी परमात्मा में रहता है कि हे भगवान, इसके अपने उत्तमतर व दया व कृपा से इसको मालामाल कर दीजिए, जिसमें इसका कल्याण हो वही कीजिए। ऐसे दीनदयाल सतगुरु जिनको मिल जाए, उनके भाग्य की सराहना देवता भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।